लोग स्वतः आपकी ओर आकर्षित होंगे, आपकी ओर अपने आप खिंचने लगेंगे। ज़्यादा लंबे समय नहीं है मंगल नीच। इससे रिलेटेड परेशानियां चल रही थी तो वो आपकी 7 जून से बेटर हो जाएंगी। किसी भी रूप में देश की सेवा करते हो, सेना से जुड़ करके, फोर्सेस की जॉब में हो, ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। खर्चों के दृष्टिकोण से तो कहूँगा, मिथुन राशि वालों, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। और आपकी उत्सुकता जो ये जानने की होगी कि जून 2025 कैसा रहेगा, तो मैं बता देता हूं कि बनेगा महापुरुष राजयोग। 22 जून से पहले ये होने वाला है आपके साथ। 2025 का इस महीने को भी मैं आपकी राशि के अनुसार काफ़ी सर्वश्रेष्ठ एक्सीलेंट महीना कह सकता हूं। और उसको कहने के पीछे का मेरा जो कारण है वो ये कि आपकी राशि के जो लॉर्ड हैं वो मरकरी बनते हैं। आपके सामने एक डिस्प्ले में कुंडली भी आ चुकी है। आप देख सकते हैं जहाँ 3 नंबर लिखा है वहाँ आपको जुपिटर बैठे हुए दिखाई पड़ रहे होंगे। और उस 3 नंबर के जो लॉर्ड हैं यानी कि मिथुन राशि के, वो बुध हैं। बुध आपको दिख रहे होंगे जहाँ 2 नंबर लिखा है वहाँ पर बैठे हुए। अब बुध 2 से निकलेंगे तो 3 में आएंगे। अब 3 में आएंगे तो यानी कि अपने घर में आएंगे, यानी कि स्वग्रही हो जाएंगे। जब भी कोई ग्रह अपनी राशि में आता है, स्वग्रही होता है, तो उसको ताकत मिलती है। अब यहाँ पर बुध जैसे ही अपने घर में आएगा तो पता है कितना जबरदस्त संयोग बन रहा है, जो मैं बहुत दिनों के बाद, एक लंबे समय के बाद देख रहा हूँ। देवगुरु बृहस्पति जो होते हैं, गुरु महाराज, उनको फर्स्ट हाउस में दिशा बल मिलता है। ऐसे ही जो बुध होता है उसको भी फर्स्ट हाउस में दिशा बल मिलता है। दिशा से मतलब है कि हर व्यक्ति अपनी दिशा में बलवान होता है। अभी युद्ध जैसे हालात बनते हैं, जैसे अभी हमारे देश में बने भी हुए हैं। अब आप जब मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो उस समय स्थितियां शांत हो चुकी होंगी। तो हर व्यक्ति अपनी कंट्री की तरफ भागता है। अगर अमेरिका में हालात अगर मान लीजिए बिगड़ते हैं तो वहाँ के लोग, अगर जो भारतीय होंगे, वो सोचेंगे हम अपने इंडिया जाएं। यानी कि उनको अपनी दिशा में बल मिलेगा कि वहाँ, कि उनको फील होगा वहाँ पर जो है इंडिया में तो मेरे अपने लोग हैं। ऐसे ही गुरु और बुध को फर्स्ट हाउस में बल मिलता है। और देखिए संयोग कि फर्स्ट हाउस में ही गुरु बैठे हैं और 6 तारीख को इसी फर्स्ट हाउस में 3 नंबर में बुध भी आ जाएंगे। यानी कि आपके लिए ये योग तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। और फिर 22 जून तक एक भद्र नाम का महापुरुष राजयोग जो बुध से ही बनेगा। ये चीज़ आपके लिए वाकई ही बहुत बेहतरीन बन रही है। और यहाँ पर ये 22 जून तक रहेंगे बुध देव। अब आप काउंट कर लीजिए, 12 और 4, 16 से 17 दिन का ये समय आपके लिए रहेगा, जो कि भद्र महापुरुष राजयोग का होगा। दोस्तों, कैरियर को लेकर उत्सुकता हो रही होगी, मान सम्मान को लेकर हो रही होगी, सुख साधनों को लेकर के हो रही होगी, तो हेल्थ और पैसे को लेकर के भी हो रही होगी, दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से भी हो रही होगी। ये सभी प्रश्नों के उत्तर अब आपको मैं देने के लिए यहाँ पर तत्पर हो चुका हूँ। और बात करूँगा आपसे सबसे पहले कैरियर की। कैरियर आ जाता है जुपिटर के पास, जहाँ 12 नंबर लिखा है, पर उस घर में बैठे हैं शनि। शनि तो थोड़ा स्लो करेंगे, बट क्योंकि गुरु के घर में बैठे हैं तो रिगार्ड भी करेंगे। अब गुरु मित्र तो नहीं है पर सम तो हैं। वो बोलेंगे गुरु महाराज आपके घर में बैठा हूँ तो मैं बुरा फल तो नहीं करूँगा पर अच्छा भी नहीं करूँगा, मैं तटस्थ हो जाऊँगा। तो यहाँ पर आपसे थोड़ा न्यूट्रल हो करके, मेहनत ज़्यादा करा के आपके कैरियर का लॉर्ड बुध, वो कैरियर का लॉर्ड गुरु खुद बहुत बलवान है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए परिस्थितियाँ पॉजिटिव बनती हुई नज़र आ रही हैं। ये एक अच्छा साइन है। दोस्तों, ज़्यादा चिंता मत करिए। अगर हो सके तो एक पुखराज पहन के रखिए। अगर आपके गुरु नीच नहीं हैं तो, या आपके छठे अष्टम 12वें भाव में नहीं बैठे हैं तो आप एक पुखराज पहन लीजिए, आपको बड़े अच्छे एडवांटेज मिलेंगे कैरियर के दृष्टिकोण से। अगर मैं बात करूं आपसे मान सम्मान की, तो ये आ जाता है मरकरी के पास। और मैंने ऑलरेडी अभी आपको बताया कि 6 जून से लेकर और 22 जून तक आपका मान सम्मान 7वें आसमान पर होगा। आपको इतना ज़बरदस्त सपोर्ट करेंगे ग्रह कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना ज़बरदस्त सपोर्ट करेंगे
कि आप जिससे भी मिलने जाओगे, किसी से कोई मीटिंग कॉल करोगे, किसी से कोई मीटिंग की बातचीत करोगे, वो भी आपकी पूरी तरीके से सार्थक साबित होगी। लोग स्वतः आपकी ओर आकर्षित होंगे, आपकी ओर अपने आप खिंचने लगेंगे। ऐसा योग यहाँ पर बनेगा और आपकी जो ज्ञान की प्रवृत्ति है वो बढ़ेगी, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा, आप महत्वाकांक्षी उच्च अभिलाषी हो जाओगे। ऐसा योग आपकी राशि में दिखाई देता है। अगर मैं पैसे की बात करूं तो वो आ जाता है चंद्रमा के पास। चंद्रमा ने बोला कि भैया मेरे पास धन है, पर चंद्रमा खुद 4 नंबर राशि में नीच के होकर के कर्क में बैठे हुए हैं। तो ये मंगल, अगर मैं आपके फाइनेंस की बात करूं तो वो जिम्मेदारी आ जाती है चंद्रमा के पास, पर उस घर में मंगल बैठा है नीच का हो गए, पर वो ज़्यादा लंबे समय नहीं है मंगल नीच। मंगल की नीचता शांत हो जाएगी जब आप 7 तारीख की सुबह मॉर्निंग में उठोगे तो आप देखोगे कि मंगल ने राशि परिवर्तन सिंह में कर लिया। तो ये एक अच्छी बात है। जो पैसे में रुकावट लगी हुई थी वो हटेगी, परिवार में जो कलह कलेश तनाव चल रहा था वो हटेगा, ये एक अच्छी बात है। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि आपका फाइनेंशियली जो हाथ है वो खुलना शुरू हो जाएगा, और वो भी दिनांक 7 तारीख के बाद। वाणी में जो कटुता थी, छोटी छोटी बातों पे जो क्रोध आ जाता था आपको, वो सब चीज़ें भी शांत होंगी। अगर मैं बात करूं आपके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो आपको मस्तिष्क, मांसपेशियां, बैकएक, ब्लड प्रेशर, पाइल्स, ऐसी परेशानी, अगर बीपी, इससे रिलेटेड परेशानियां चल रही थी तो वो आपकी 7 जून से बेटर हो जाएंगी। आपको उनमें बहुत मेजर रिलीफ मिलेगा, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। अगर मैं बात करूं आपसे क्या आपको छोटे भाई बहन मित्रों का सहयोग सपोर्ट मिलेगा, तो मैं कह सकता हूं बिल्कुल मिलेगा, पर आप ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हो जाओगे 7 जून के बाद। अगर आप सेना में हो, आप किसी भी रूप में देश की सेवा करते हो, सेना से जुड़ करके फोर्सेस की जॉब में हो, आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है। आपकी शौर्य की गाथा, आपकी वीर गाथा, यानी कि आपकी वीरता बढ़ेगी, ये एक आपके लिए पॉजिटिव साइन है। पर यहाँ पर मंगल केतु की युति के कारण आपके छोटे भाई बहनों से कुछ तनाव हो सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा लंबी लंबी जो यात्राएं होती हैं वो अनावश्यक रूप से करने से बचना चाहिए, ये मैं आपसे कहूँगा। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं। शुक्र खुद देख रहा है, आप देखिए, जहाँ 1 नंबर में शुक्र बैठा है और 7 नंबर को सप्तम दृष्टि से देख रहा है। 7 नंबर वाला घर ही एजुकेशन, संतान सुख का है। संतान का सुख मिलेगा, संतान से रिलेशन बेटर होगा। जुपिटर की भी दृष्टि है आपके संतान के घर में, तो आपको फाइनेंशियल गेन तो होंगे, इसमें किंतु परंतु दो मत नहीं है। ग्रह स्थिति आपके लिए पॉजिटिव है, जो आप करना चाहते हो करो। ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, अगर मैं आपकी मैरिज लाइफ की बात करूं तो इस विशेष रूप से इस बात पर तो मैं ये कह सकता हूं कि बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। सारे कलह कलेश परेशानी अब दूर हो जाएंगी। जो भी वाद विवाद पिछले कुछ समय में खड़े हुए वो सब शांत होंगे, स्थिति ट्रैक पर आनी शुरू होगी, ये एक अच्छी बात है, मैं आपसे कहना चाहूँगा। व्यापारिक पार्टनर से रिलेशन बेटर होंगे, आपकी दैनिक इनकम बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आपका डेली बेसिस का काम है इनकम का, तो फ्लो आपका अच्छा रहेगा। अगर बात करी जाए सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन जायदाद, राजनीति, माँ का सुख, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हरी झंडी है। कर लीजिए जो करना है, बिल्कुल चिंता मत करिए, आपके काम सिद्ध होंगे। और 6 जून से और 22 जून के बीच में विशेष रूप से करिए, आपके ग्रह आपको पूर्णतः सपोर्ट कर रहे हैं। डेस्टिनी का लॉर्ड सैटर्न है, कैरियर के घर पर बैठा है, ठीक है, डेस्टिनी सपोर्ट करेगी, कुछ रुकावटें आएंगी पर कोई बात नहीं, ओवरऑल सिचुएशन ठीक रहेगी। अगर आप कोई ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, फिल्म लाइन, आर्ट, अभिनय, संगीत, सौंदर्य प्रसारण, फैशन, ब्यूटी, होटल लाइन, फूड, हॉस्पिटैलिटी, ऐसे कामों में जुड़े हुए हैं, आपके लिए ग्रह योग अच्छा है, अनुकूल है, लाभदायक है। खर्चों के दृष्टिकोण से तो कहूँगा कि वो तो मुझे दिखाई दे रहे हैं इस महीने, खर्चे तो अधिक होंगे, और विशेषतः फर्स्ट 14 डेज आपके अधिक खर्ची के योग बने हुए हैं। तो दोस्तों, ये है आपका मिथुन राशि का ग्रह गोचर। अगर एक ओवरव्यू दूं तो मान सम्मान के लिए अच्छा है, फाइनेंस के लिए 7 तारीख के बाद से ठीक है,
सुख साधनों के लिए 22 तारीख तक का समय बहुत अच्छा है। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 29 मई तक का समय बहुत अच्छा है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से 7 तारीख से स्वास्थ्य बेटर होगा। मैरिज लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। और ये है आपका ओवरव्यू। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए, रुद्राक्ष के लिए आप में संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।